फिर इससे छुटकारा कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि 1001 रीजंस होती हैं पीने वाले के पास, और वो बड़ा जस्टिफाइड होता है कि उसके जो काम कर रहा है बिल्कुल ठीक है और उस पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी पीता है बुनियादी तौर पर उसको कोई डिसईज होती है, कोई वरना बिला वजह कोई नहीं पिए। शराब का जायका कोई अच्छा नहीं होता, चाय का भी जायका अच्छा नहीं होता, इसलिए हम उसमें चीनी और दूध मिलाते हैं। तो ये सुबह लोग जो चाय पीते हैं तो वो टेक ऑफ ड्रिंक है ताकि वो जल्दी से चुस्त हो जाएं, वरना हमें चुस्त होने में थोड़ा वक्त लगता है। इसी तरह रात को जब लोग घर पे आते हैं तो वो चाहते हैं जल्दी से रिलैक्स हो जाएं, वो अपने दफ्तर के काम काज के जो मसाइल हैं वो उनको फटाफट भूल जाएं, तो वो 1-2 घंटे इंतजार करने की बजाय जल्दी से पी के उसे ठीक करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए इट वर्क्स, क्योंकि 90% लोगों को इम्यूनिटी हासिल होती है, लेकिन जो 10% लोग आहिस्ता आहिस्ता किसी स्टेज पे अल्कोहलिक बन जाते हैं, और इसमें उनके कोई इरादे का दखल नहीं होता। आप इरादे से शराब शुरू कर सकते हैं, इरादे से अल्कोहलिक नहीं बन सकते, बच भी नहीं सकते। फिर कैसे बचेंगे? बचने का तरीका है कि मत पिएं, क्योंकि पीना अब कोई ज़रूरी नहीं, हम इतने मॉडर्न बनते हैं। ये 10,000 साल पुरानी चीज़ है जो अरबों ने इसको दरियाफ्त किया था बाई चांस। तो ये 10,000 साल पुरानी चीज़ पे हम कैसे फ़ख्र कर सकते हैं? हम मॉडर्न लोग हैं, हमें आजकल ऐसी ट्रेनिंग्स हासिल हैं जो कि हमें पल भर में रिलैक्स कर सकती हैं। चुटकी बजाते में हमारा मूड चेंज हो सकता है, बेहतर हो सकता है, हम अपने दिमाग का एक खूबसूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाहें जैसे चाहें हमारा दिमाग है उसे हम इस्तेमाल करना सीख ले तो बस हमारा मसला हल है। और ऐसा कोई बड़ी लंबी ट्रेनिंग्स में नहीं होता, 2-3 हफ्ते की ट्रेनिंग से स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखी जा। लेकिन उससे क्या अल्कोहलिक जो है वो भी ट्रीट हो जाएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग से, और वो शराब पीना छोड़ देगा? शराब के नशे का इलाज में ये ज़रूरी है कि जब कोई नशा छोड़ने के प्रोसेस में होता है तो शुरू में तो विल पावर काम करती है, तो आप विल पावर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दी लॉन्ग रन अगर आप चाहते हैं कि कोई शराब छोड़े रखे तो उनको स्किल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में वो सारे काम आप शराब के बगैर कर सके जो कि वो शराब के ज़रिए करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात जो पीने वाला होता है वो छोड़ने को तैयार नहीं होता, उसके आसपास लोग चाह रहे होते हैं कि वो छोड़ दे, ऐसी सूरत में क्या किया जाना? असल में सूरत हाल ही ऐसी होती है, जो पीने वाला होता है उसको अगर तकलीफ भी हो तो उसको शराब का कुछ मज़ा भी दस्तयाब होता है, तो वो उस कॉम्प्रोमाइज़ में होता है कि चलो पीता हूँ, तो घूंट गले से उतरते हैं तो अच्छा लगता है, बाद में रिमोर्स होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन असल तकलीफ जो होती है, जो सचमुच की तकलीफ होती है, वो इर्द गिर्द के लोगों को, ये एक ऐसी आग है जो एक दरख्त से लगती है तो चारों तरफ जंगल की आग की तरफ फैलती है। तो जो डिसईज है, यानी जो तकलीफ है जिसे बीमारी कहा जाएगा, वो तो घर वालों को होती है, तो इसीलिए घर वाले पहले आते हैं। सही। और घर वाले जब आते हैं तो वो ये उनको सबसे पहले हमें बताने की ज़रूरत होती है कि देखिए डिस ईज आपको है, इसीलिए तो आप आए हैं, तो आप फौरी तौर पर काउंसलिंग में आ जाएं। तो उनको ये आइडिया को फौरी तौर पर समझ में नहीं आता, वो समझते हैं कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है, जिसका कसूर है आप उसके बारे में बात करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी फैमिली का जो गमो गुस्सा होता है, जो ग्रीफ होता है, ये जो नुकसान हो जाता है कि उनका कोई प्यारा जो है इस तरह उनकी आंखों के सामने ही देखते देखते एक डरावना ख्वाब बन जाता है, तो उनको एक जिद्दोजहद के लिए तैयार होना चाहिए। जो एक आइडेंटिफाइड पेशेंट है उसके इलाज से पहले ज़रूरी है कि फैमिली की अवेयरनेस हो, काउंसलिंग हो, उनको ग्रीफ के प्रोसेस में से गुजारा जाए कि ये हादसा हो चुका है, इससे निपट के अब आगे बढ़ें, और आगे इस तरह बढ़ें कि आप अपने रवैयों में वो तब्दीली लाएं जिनका रिफ्लेक्शन मरीज़ में नज़र आने लगे। अब याद रखें कि घर के अफराद में एक दूसरे का अक्स नजर आता है, उनके रवैयों का, एक का रवैया जैसा होगा उसका अक्स दूसरे में नजर आएगा, रिएक्शन की शक्ल में या अकोमोडेट करने की शक्ल में। तो जब कोई शराब की बीमारी में मुब्तला होता है तो फैमिली उसे अकोमोडेट कर रही होती है, यानी एक तरफ तो उसको लानत मुलामत हो रही होती है, बुरा भला कहा जा रहा होता है, शेमिंग की जाती है, बेइज्जती की जाती है कि ये बेइज्जती के डर से शराब छोड़ दे। ऐसा नहीं जब होता तो पैमाना सबर लबरेज होता है, तो फिर जो है उसको बहुत ही और ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है। फिर उसके बाद गिल्ट का पहलू आता है जो हमारे अपने अंदर आता है, फिर हम उसकी कसम कुर्सी की हालत को देख के उसकी मदद करने पे तुल जाते हैं। वो बाथरूम में ड्रंक है तो बेगम साहबा उठा के बड़ी मुश्किल से बिस्तर पे डाल रही हैं और बहुत अच्छा खुशबू लगा के कंबल दे के तो उनको सुला रही हैं। सुबह उठते उनको याद ही नहीं कि वो बाथरूम में ड्रंक थे, और उन्हें ये भी नहीं याद कि उन्होंने बातें क्या की थी, और बहुत सारी बातें जो उस दौरान शराब की बीमारी में करते हैं मरीज, वो इस तरीके से भी करते हैं कि बीवी को कहते हैं कि तुम बैठो सुनो, और घंटों वही बात रोजाना उसको सुनाएंगे जो बचपन के वाकयात पे मबनी होती है, जिसमें अपनी कोई सेल्फ पिटी का इजहार होता है।
तो वो बीवी को हुक्म होता है कि तुम सो नहीं सकती जब तक कि मैं नहीं सोऊंगा, तुम्हें मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। अच्छा, अल्लाह माफ करे। अकोमोडेट करते करते बीवियां इस नहज को पहुंच जाती हैं कि वो वही कुछ करने लगती हैं जिससे कि वक्ती तौर पर जो मामलात हैं वो बेहतर हो रहे हो। बेहतर